ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर शहर बेंगलुरु में एहतजाजी मुजाहिरा, प्रोटेस्ट रैली, मस्जिद अस्करी से लेकर शिया कब्रिस्तान तक निकाली गई रैली। दोस्तों, ये मंजर आप देख रहे हैं शहर बेंगलुरु में अंजुमन इमामिया के तहत एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है। बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। शांति नगर के एमएलए एन.ए. हारिस, सेंट्रल रिलीफ कमेटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के चेयरमैन आगा सुल्तान और कई शख्सियात ने इस रैली में हिस्सा लिया और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत पर अफसोस का, गहरे दुख और दर्द का इजहार किया और इसराइल और अमेरिका की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की, पुरजोर मजम्मत की। तो दोस्तों, बेंगलुरु में निकाली गई एहतजाजी रैली में एमएलए एन.ए. हारिस, आगा सुल्तान, हाकिम रजा, जामिन रजा और कई लोगों ने, कई अहम शख्सियात ने शिरकत की और ईरान के अजीम रहनुमा आयतुल्ला खामनाई के कत्ल को इंसानियत का कत्ल करार दिया, ह्यूमैनिटी का कत्ल करार दिया और ये बात कही कि इंसानियत, हक, इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले, मजलूमों का साथ देने वाले आयतुल्ला खामनाई को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर न सिर्फ ईरान को धक्का पहुंचाया है बल्कि पूरी दुनिया को शर्मसार किया है। आज हम जमा हुए हैं इधर एक कॉन्डोलेंस मीटिंग के लिए शहीद इमाम अली खामनाई साहब को रमज़ान के महीने में शहीद कर दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अमेरिका और इसराइल जो आजकल दहशत वो एक्चुअली वो स्प्रेड कर रहे हैं टेररिज्म, और ट्रम्प बुलाते हैं खामनाई साहब को टेररिस्ट, ईरानियन नेशन को टेररिस्ट। जो पहले मारता है वो टेररिस्ट होता है या बाद में मारता है वो टेररिस्ट होता है। सो ये नथिंग बट गाज़ा आप देखें, इराक, उसके पहले सीरिया, लेबनान, होते होते ईरान पे नंबर आया है और ईरान के बाद क्या होता है अल्लाह जाने। तो अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट कंट्रीज वो बेसिस दे के अमेरिका क्या किया, पूरे उनकी आर्मी को वहाँ से उठा लिया। अगर तू बेस लिया है तो आप, तेरी आर्मी वहाँ क्यों नहीं थी? ये सिर्फ एक साजिश है उन अरब नेशनों को फंसाने के लिए। आप दूर से सोचिए, अगर मैं बेस लिया हूँ तो उसको यूज़ करना है ना, तो आपके पूरे मिलिट्री पर्सन को ले लिया है, लेकिन बेस खाली छोड़ दिया है। ईरान ने बेसेस को मारा, सिविलियंस को नहीं मारा, बेसेस को मारा। मगर वो जो मिसाइल इंटरसेप्ट होती है, उसके डेबरी जब इंटरसेप्ट होती है, ट्रैजेक्टरी डिविएट होकर डेबरी सिविलियंस के ऊपर पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये और स्कूल के ऊपर बम, और 80 पर 6 बॉडीज मिले और कितने मालूम नहीं है, और बहुत से सिविलियंस, बहुत से कमांडर्स शहीद हो गए हैं। मगर ये मैं एक दावा करता हूँ कि एक खामनाई गए, लाखों खामनाई आज पैदा हो गए हैं। ये अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। दुनिया अमन चाहती है, पीस चाहती है। हम सब गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में फ्रीडम लाए नॉन वायलेंट सत्याग्रह से। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से जितनी जीत होती है, ये आर्म्स एम्यूनिशन से नहीं होती है। तो अमेरिका पॉलिसी ये है कि डिस्ट्रक्ट करो, आर्म्स बेचो, डिस्ट्रक्शन के बाद रिकन्स्ट्रक्शन करो, उन्हीं के कंपनी जाकर रिकन्स्ट्रक्ट करो। ये होता जा रहा है। सो आई थिंक पूरे लाइक माइंडेड जमना है और अमेरिका इसराइल को समझाना ये ठीक नहीं है। आप अपनी जगह रहो, हम हमारी जगह रहेंगे। तो अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम क्या है? अगला कदम आई थिंक हमारा देश हिंदुस्तान एक रोल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और क्रम से अच्छी फ्रेंडशिप है और ईरानियन गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। चाबार पोर्ट में हमारा कुछ इंटरेस्ट है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान एक सुपर पावर है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट आगे आकर अमन लाना चाहिए। दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट जितना मिलता है दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मेहरबानी से आप फौरन इस चीज़ को रुकाइए।
यहाँ पे मातम ह्यूमैनिटी इज सफरिंग। मातम कितने दिन तक रहेगा यहाँ पे? जो मातम मना रहे हैं ये माँ देखिए, जब कोई मरता है तो 40 दिन मॉर्निंग होती है चहलुम तक। ये चहलुम तक एंड होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। देयर इज नो एंड टू दिस। हमको चाहिए पीस। अमेरिका आप अपनी जगह रहो, इसराइल अपनी जगह रहो। अब देखो वहाँ पे गाजा को क्या कर दिया है, सीज फायर, फिर भी वहाँ पे किलिंग चल रही है। क्या सीज फायर हुआ है गाजा? अभी भी इनोसेंट्स को मार रहे हैं आप। नस्लकशी चल रही है। हाँ? नस्लकशी चल रही है अभी ऐसी कंप्लीट खत्म। दे वांट टू फ्लैटन गाजा एंड मुझे मालूम है कि वहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्रोग्राम है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये सब इट्स अ वेकअप कॉल टू द एंटायर वर्ल्ड। सब नहीं कि तो आपका नंबर नेक्स्ट रहेगा। आज वो है, कल तुम होगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारी ये कॉन्डोलेंस की मीटिंग है। मीटिंग में को एक जगह जमा हुए हैं। ये इसलिए कि हमारे आयतुल्ला खामेनी साहब, इनको वर्ल्ड वाइड के हमारे सरपरस्त हैं, हमारे रहबर हैं। ये रहबर को क्या है, ये रहबर को दूसरे से पट्टी लगा रहे हैं कि टेररिस्ट, नॉट ए टेररिस्ट। याद रहे सभी सारी खिलफत का। अगर टेररिस्ट होते तो मजलूमों की हिसाब को नहीं जाता। गाजा में क्यों जाते? गाजा में साथ कौन दिए थे? खामेनी साहब का हक है। गाजा में कोई मुसलमान बच्चों के साथ जो भी कर रहा है, इतनी मुस्लिम कंट्रीज है, कोई भी नहीं गए। ईरान ने गया, वो भी खामेनी साहब का है। हर चीज़ को उनको सपोर्ट करते थे, मजलूमियत को सपोर्ट करने वाला है। आज उनको बेदर्दी से शहीद किए, इसीलिए हम सब मिलकर यहाँ पे उनको इनके बारे में शोक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम इसके बाद में खुद डे बोल के एक लास्ट जुम्मा रमज़ान के उसे एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। जुम्मतुल विदा में सभी को मिलाएंगे, पूरे मखलूक़ात को, सब सारे मसला के सबको बुला के यहाँ से एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो के ज़रिए से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस वीडियो के ज़रिए से मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हक़ के साथ जो भी है अल्लाह उनको साथ देगा। खामेनी हक़ के साथ है, हक़ खामेनी के साथ था। आप लोग भी आप लोगों से गुजारिश है, जहाँ भी हक़ है आप उनके साथ दें, मजलूम का साथ दें, दुश्मन को खिलाफ एक लानत भेजें इंशाअल्लाह। मेरा नाम अनीस अख्तर, इदारे फैज़ुल इस्लाम, एक्स प्रेसिडेंट निसंद्रा। जी, आज सुबह जब आयतुल्ला खामेनी की खबर सुनी शहादत की, पूरी दुनिया में शोक मनाने के लिए सारी दुनिया के लोग, ना सिर्फ शिया मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया में जो अमन पसंद थे वो शोक मना रहे हैं। इसी पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल की बर्बादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे रहबर की शहादत पामाल नहीं होगी, रहबर की शहादत पे, रहबर की खून पे इंसानियत की आज़ादी है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आज़ाद होगी। इस जालिमों के, जो अमेरिका और इसराइल की जो जालिम है, जुल्म से आज़ाद हो जाएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पूरी तरह अमेरिका और इसराइल की जो दादागिरी, गुंडाइज़म, जो बर्बादी है वो ख़त्म होने पे है। जैसे रहबर ने पूरे स्पीचेस में आप देख रहे थे, पूरे स्पीचेस का मुताला करेंगे तो यही लगता है कि अमेरिका और इसराइल का ये आखिरी दिनों है, उनका खात्मा यकीनी है। इंशाअल्लाह वो खात्मे के हद पे पहुंच गए हैं। आप इस वीडियो के ज़रिए से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये पैगाम देते हैं कि जो तुमने जुल्म किया है, वो जुल्म में जिस तरह पुरानी हम इस्लामिक हिस्ट्री में जाएंगे तो फिरऔन, नमरूद, इसी तरह जितने भी जालिम बादशाह थे उनकी बर्बादी हुई है। इसी तरह अमेरिका तेरी भी बर्बादी है। ये जैसे कि हमारे जितने भी रिलीजियस लीडर्स ने बताया है कि ये जो है पूरी इंसानियत की तो हमला है, तो ये खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इनकलाब लाएगा। ये इनकलाब यहाँ जैसे ईरानी कमांडर सुबह बोल रहे थे कि जो कल आप
इतने 24 घंटों में देख रहे थे कि कितने पूरे 8 मुल्कों में अमेरिका के पूरे बेसेस जितने भी थे उस पर हमले देखा और इसराइल पे हमले देखा। देखने के बाद उतना होने के बाद आज सुबह बोल रहे हैं कि अभी जंग शुरू नहीं हुई है, हम जो भी कल यूज़ कर रहे थे पुराने यूज़ कर रहे थे, आज सुबह से हम नए वेपन स्टार्ट करेंगे। जो रेड लाइन तुम्होंने क्रॉस किया है वो रेड लाइन रियल वॉर अभी स्टार्ट होगी जब तक पूरी तरह अमेरिका और इसराइल की बर्बादी तक। आपने देखा पूरे पाकिस्तान में, दुनिया के हर शहर में, हर सिटीज़ में जो अमेरिका और इसराइल की एम्बेसीज हैं, कौंसलेट्स हैं, सब जगह अटैक हो रहे हैं। पूरे जितने भी इंटरेस्ट हैं, आपने देखा दुबई में, बहरीन में, मस्कत में, कुवैत में, इसी तरह जॉर्डन में, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस थे, जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट थे, सब पे बमबारी हो रही है। इंशाअल्लाह पूरी तरह उनका खात्मा होगा। अभी जो ईरान में बोले जा रहा है कि 40 दिन तक मातम मनाया जाएगा, आप यहाँ पे कैसा है? ईरान चूंकि वो इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पर 40 दिन का शोक मनाया रहे हैं। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, बेंगलुरु में, इंक्लूडिंग बेंगलुरु में, हम लोग 3 दिन का शोक मना रहे हैं। रोज़ाना शाम में इफ्तियार के टाइम पे मजालिस होंगे, सुबह नमाज के बाद 2 वक्त कंटिन्यू मजालिस, हर मस्जिदों में दुआएं घर होंगे, प्रसाद दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाखर अब्बास याज़रा टीम से हूँ मैं बेंगलुरु से। आज एक गमदान दिन है, आज एक क़यामत के दिन से कम नहीं है। जो अपने रहबर थे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, आज इनका सुबह शहीद हो गए वो। आज बड़ा दर्दनाक दिन का दिन है। तो आज हम लोग सब लोग इधर जमा हुए, आज इधर शामिल हुए और प्रोटेस्ट किए। इधर प्रोटेस्ट में कॉन्डोलेंस मार्च किया है मस्जिद अस्करी से लेके ख़बरस्तान तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 हज़ार लोग इधर आके जमा हुए थे। शॉर्ट नोटिस में 11:30-12 बजे तक हम लोग पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किए कि ऐसा हम लोग आज कॉन्डोलेंस मार्च कर रहे हैं इधर से, तो आपका ज़रूर सपोर्ट चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह MLA हारिस साहब और हैं कि जितने भी अशोक नगर की पुलिस स्टेशन है, बेंगलुरु के सेंट्रल पुलिस है, वो सभी इन्वॉल्व होकर अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली कॉन्डोलेंस मार्च ख़त्म हुआ इधर। अभी बहुत बहुत शुक्रिया, हम जितने भी मीडिया इधर आई हुई थी, नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो सोशल मीडिया है, जो सभी आए थे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जितने भी इधर प्रोटेस्ट में शामिल हुए उन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। आज बेंगलुरु यूथ की इससे